चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे उदाहरण 2। जैसे कि हम इसके पहले यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पे या सीएफ को फाइंड करने का सवाल प्रश्नावली 1-1 में लगा चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 2। ये भी हमारा एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आखिर यह कैसे क्या कह रहा है। तो देखो इसमें क्या कहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2k³ के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो देखो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता क्या है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि A = BQ+R। क्या होता है? A = BQ+R। तो जो हमारा A = BQ+R होता है, यहाँ पे केस क्या होता है? R < B और 0 <R = R। मतलब जो R होगा या B के इतने बीच में होता है। ये हमारा होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। अब इस तरह के हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या बोला है? धनात्मक समपूर्णांक। देखो पूर्णांक की बात कर लें, अगर हम थोड़ा आउट में देख लें। देखो जो पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक हमें क्या मालूम है? पूर्णांक तो यही होता है भाई, यहाँ से 0 लेते हैं, यहाँ से हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक। अब इसके इधर क्या होता है? इसी का निगेटिव लेते हैं जस्ट, तो -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट। क्लियर? ये हमारा होता है पूर्णांक संख्या। बात आएगा सर कि ये क्या है? जो इस तरफ होगा ये हमारा होगा धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक होगा और इस तरफ हमारा क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक। इस तरफ हमारा क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरफ हमारा क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 अपने आप में एक शून्य पूर्णांक है ही। चलो देखो समपूर्णांक की क्या बात होगी। जब हम समपूर्णांक की बात करेंगे तो जो हमारा संख्या 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब 2 से भाज्य हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा? समपूर्णांक। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब हमारे क्या है? समपूर्णांक। अब बोलेगा विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक क्या लेंगे भाई? ये लेंगे 1, 3, 5, 7 ये सब हमारे क्या है? विषम पूर्णांक। ये सब हमारे क्या रहेंगे? विषम पूर्णांक। और ये हमारे क्या है? समपूर्णांक। ऐसे हम बोले कि ऋणात्मक समपूर्णांक, तो इधर हमारा क्या लेंगे? -2, उसके बाद -4, -6 ये सब हमारे क्या है? ऋणात्मक समपूर्णांक। ये हमारे क्या है? ऋणात्मक समपूर्णांक। इसी तरह हमारा क्या होगा? इसी तरह हम इसे ले लेंगे, अगर हम इधर -1, -3, -5 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारे क्या होंगे? ऋणात्मक विषम पूर्णांक।
इतनी सब बातें हमारी थी पूर्णांक संख्या की, ठीक है ना। फिलहाल हमको ये सब सवाल में नहीं लिखना है, बस आप लोग जानते रहो कि हाँ ऐसा होता है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, उसके बाद ऋणात्मक विषम पूर्णांक, ये सब बातें पूर्णांक संख्या की हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे अपने सवाल को मूव करते हैं। चलो, तो ये हमारा सब पूर्णांक के बारे में। तो जब इसका सवाल हम आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या होगा इसमें। चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, माना b इक्वल टू 2। बाद में सर ये आप b इक्वल टू 2 क्यों माने, ये भी बात आता होगा ना। कुछ नहीं करना, जैसे हम क्या दिया है 2q, और यहाँ पे क्या बोला 2q, जो यहाँ पे होगा यही नंबर हम ले लेंगे, वही हम क्या लेंगे, मान लेंगे। माना a इक्वल टू b इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, a इक्वल टू 2q प्लस r, a इक्वल टू 2q प्लस r। तो यहाँ से जो हमारा जीरो, यहाँ से क्या लेंगे हम, 0 लेस देन r इक्वल टू r, उसके बाद हमारा यहाँ लेस देन क्या होगा 2, क्या होगा लेस देन 2। जब लेस देन 2 हो जाएगा तो यहाँ से मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब है कि जो यहाँ पे हम r का मान लेंगे वह 2 से छोटा होगा। क्या होगा, 2 से छोटा होगा। कहने का मतलब 0 और 1, क्या 0 और 1। देखो हमारी बात सुनो, जैसे हम ऐसा लिखें r ग्रेटर देन 2, ऐसे हम बोले r लेस देन 2, ठीक। तो दोनों फर्क क्या है, दोनों फर्क इतना ही है, जो ए मान कह रहा है r ग्रेटर देन, मतलब r जो है या 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब है जो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे वह 2 से बड़ा ही लेंगे, मतलब 3 लेंगे, 4 लेंगे, क्या लेंगे 3 4, कहने का मतलब 2 से हमेशा बड़ा ही लेंगे, इस चिन्ह का मतलब है, ठीक है। इसमें आ जाओ, r लेस देन 2 मतलब जो है यहाँ पे जो r की वैल्यू लिया जाएगा वह 2 से क्या होगा, छोटा होगा। 2 छोटा भाई क्या क्या आएगा, यही तो होता है 0 1, ठीक है ना, इस चिन्ह का यही मतलब है, ठीक है। चलो, और r इक्वल टू लगा रहेगा, मान लीजिए हम लगा दें कि r इक्वल टू मतलब हम 2 भी लेंगे, 2 लेंगे 2 से बड़ा भी लेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। चलो, सभी लोग जानते रहो ये सब बातें। आगे देखते हैं इसको। जब माना a इक्वल b इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमारा क्या आया, a इक्वल टू 2q प्लस r। r की वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे, 0 और 1 लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं, तो लिखेंगे माना, यहाँ तो हो गया। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है, जब r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 हो तो क्या हो, r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 0 जो होगा हम इसमें रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। चलो इसको हम समीकरण एक ही मान लेते हैं ना, इतने को ऐसे हम बोलें कि r इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रख दें। इसमें हम रखेंगे, हमें क्या मिलेगा, r इक्वल टू 0 हो तो समीकरण 1 में रखेंगे, क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2q प्लस 0। इसका जब मान r इक्वल समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू 2q प्लस 0। तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 2q, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2q। और जो हमारा a इक्वल टू 2q है, यह हमारा 2 से क्या होगा, भाज्य है। ये क्या है, 2 से भाज्य है। जैसे हम लिखेंगे a इक्वल टू 2q, a इक्वल टू 2q, क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 2q। चलो, a इक्वल टू 2q 2 से विभाज्य है, अतः यह समपूर्णांक है, a इक्वल टू 2q, a इक्वल टू 2q 2 से विभाज्य है, अतः यह हमारा क्या है, समपूर्णांक है। तो हम r इक्वल टू 0 रखने पे हमें ये मिला, ठीक है ना। चलो अगले पे आते हैं। अगला हम क्या करेंगे, जब हम यही यहाँ पे हम एक तो रख लिए, बचा हमारा a वाला केस, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जब दूसरा नंबर, जब r इक्वल टू 1 हो तो, जब r इक्वल टू 1 हो तो फिर r इक्वल टू 1 क्या करोगे, समीकरण 1 में रख दोगे। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल टू
2q प्लस 1, a इक्वल टू 2q प्लस 1, तो a इक्वल टू 2q प्लस 1, यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है। अतः यह क्या बोला है हमारा? अतः यह विषम पूर्णांक है। अतः यह विषम पूर्णांक है। अतः यह विषम पूर्णांक है। तो सवाल हमको यही बोला था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ आप लोग जाहिर से देखिए, जो हमारा a इक्वल टू 2q है, 2q क्या है? यह हमारा एक सम पूर्णांक है। भाई सम पूर्णांक क्यों? क्योंकि हमारा 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना। जैसे अगर आप लोग देखो गौर से, अगर हम 2q को 2 से डिवाइड करेंगे या 2 से हमारा कट जाएगा ना, यहाँ से भाई कट जाएगा तो हमारा क्या होगा? सम पूर्णांक। यही तो होता है ना, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए हमारे क्या होते हैं? सम संख्या। तो भाई 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक। यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक सम पूर्णांक। क्लियर? चलो, और हम इसमें क्या बात करें? जो 2q प्लस 1 है, भाई 2 तो डिवाइड हो जाएगा 2q, लेकिन प्लस 1 डिवाइड नहीं होगा 2 से, इसलिए हमारा ये क्या है? अतः यह विषम पूर्णांक है। यह हमारा क्या है? विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सोल्यूशन हमारा यही है। ठीक है, ओके, ठीक। चलिए फ्रेंड, जिसे हम की अभी एग्जाम्पल नंबर 2 किए थे, तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। जिस प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किए थे अभी हम जस्ट उसी प्रकार का हमारा क्या है? उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। उदाहरण नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा? ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। जहां q एक क्या है? पूर्णांक है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सभी लोग, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कहता क्या है? दो धनात्मक ठीक, दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a इक्वल टू bq प्लस r। यहां से हमारा क्या होगा? r लेस देन b, 0 लेस देन r इक्वल टू r। ठीक है, चलो, तो हमारा ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे? माना लिख लेते हैं थोड़ा, माना b इक्वल टू 4, माना b इक्वल टू 4। तो यहां से हमारा क्या होगा? a इक्वल टू 4q प्लस r, जब हम भाई b इक्वल टू 4 काहे माने? बस देखो ये कैसे हम जान लेंगे, यही मानेंगे। यहाँ देखो 4 से मल्टीप्लाई है 4q, इसलिए हम क्या करेंगे? b इक्वल टू 4 मान लेंगे। तो b इक्वल टू 4 माना b इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा?
इसका मान इसमें रखेंगे हम, तो a इक्वल टू 4q प्लस आर। a इक्वल टू 4q प्लस आर को समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। जब इसको हम ऐसे मान लिए, अब आपको केस भी यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से 0 की जो होगी, तो यहाँ 0 और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? b का भाई मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 4। जब b का मान 4 आ जाएगा तो इससे हमारा क्या होगा कि यहाँ से जो है r लेस देन 4, तो मतलब कि यहाँ से जो हम r का मान लेंगे वह 4 से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ से जो r का वैल्यू लेंगे क्या होगा हमारा? 4 से छोटा होगा। मीन 0 1 2 3 यही होगा ना। चलो फिर अब जब यहाँ से हम एक बार रखते हैं, चलो इस तरह मानेंगे। नंबर 1, जब r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 हो, ऐसा कर लेते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं कि r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब r इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर, जब इसको हम r इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें हमें क्या मिलेगा? a इक्वल टू 4q प्लस 0, a इक्वल टू 4q प्लस 0। यहां से क्या आएगा? a इक्वल टू 4q। क्या आएगा? a इक्वल टू 4q। सभी लोग गौर करो, जो a इक्वल टू 4q है, जो a इक्वल टू 4q है, यह हमारा 2 से क्या है? विभाज्य है। यह 2 से विभाज्य है, या 2 से विभाज्य है। अतः यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है ना भाई? यही तो है ना। जैसे अगर हम a इक्वल टू 4q है तो क्या करते हैं? a इक्वल टू 4q है, इसको हम 2 से डिवाइड करें, 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4। तो यही तो बात है ना, ये 2 से विभाज्य है। अतः यह हमारा क्या होगा? धनात्मक समपूर्णांक। क्या है? धनात्मक समपूर्णांक। चलो तो पहला हमारा केस हो गया। चलो अब दूसरा हम क्या करते हैं? दूसरा हम रखेंगे r बराबर 1। एक बार 0 हो गया, r बराबर क्या रखेंगे हम? 1। जब r बराबर, दूसरा नंबर क्या है? जब r बराबर क्या हो? 1, तो r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब हम r इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखेंगे, हमें यहां से क्या मिलेगा? a इक्वल टू 4q प्लस, यहां पे 1 रखेंगे, a इक्वल टू 4q प्लस 1। जो हमारा a इक्वल टू 4q प्लस 1 है, a इक्वल टू 4q प्लस 1 है, यह जो है 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है ना? यह 2 से विभाज्य नहीं है। अतः यह एक विषम पूर्णांक है। अतः यह, इसे लिख लो धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना? चलो इसी तरह हम क्या करेंगे? r इक्वल टू 2, तीसरा हमारा क्या होगा? r इक्वल टू 2 समीकरण फिर क्या रखेंगे? 1 में। r इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब हम r इक्वल टू 2 किसे रखेंगे? समीकरण 1 में, तो हमें यहां से क्या मिलेगा? a इक्वल टू 4q प्लस 2, a इक्वल टू 4q प्लस 2। और जो हमारा a इक्वल टू 4q प्लस 2 है, जो हमारा a इक्वल टू 4q प्लस 2 है, यह हमारा 2 से क्या है? विभाज्य है। यह हमारा क्या है? 2 से विभाज्य है। भाई जब यही है, देखिए सभी लोग,
जब हमारा यहाँ से a इक्वल टू 4 प्लस 2 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 से कॉमन करेंगे, 2 यहाँ पे 2 से कॉमन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 की प्लस 1। भाई जब इसका मल्टीप्लाई है तो हमारा क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये क्या है समपूर्णांक है। क्या है, धनात्मक समपूर्णांक। तो यही शब्दावली हम इसमें लिखेंगे। तो लिखेंगे यह 2 से विभाजित है या 2 से विभाज्य है, जो भी लिखना चाहो, या 2 से विभाज्य है, या क्या है 2 से विभाज्य है, अतः यह एक धनात्मक, अतः यह एक धनात्मक क्या बताना था, पूर्णांक। तो अतः यह एक धनात्मक समपूर्णांक है, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है ना। चलो अगले पे आते हैं। ये तो हमारा 3 हो गया ना। अब हम चौथा क्या करेंगे, चौथा हम रखेंगे r इक्वल टू 3। क्या रखेंगे, r इक्वल टू 3। तो r इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, r इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम r इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखेंगे हमें यहां से क्या मिलेगा, a इक्वल टू 4q प्लस 3, जो हमारा a इक्वल टू 4q प्लस 3 है, यह 2 से विभाजित नहीं है, यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक। अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब देखो इसको तुम सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन क्या बोला था, देखो एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4t प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम दिखा दिए कि यहाँ 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ से हमारा ही वाला हो गया। बोला था यह 4t प्लस 3 का रूप जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जहां हमारा ये देखो a इक्वल टू 4q प्लस 3, जो हमारा a इक्वल टू 4q प्लस 3 है, यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यह हमारा क्या है, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना। तो इस तरह हमारा ये हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसी तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लगा देंगे, a इक्वल टू 4q प्लस r, उसके बाद यहाँ पे जो b की वैल्यू माना जाएगा b को मान लेंगे। इसी तरह हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये हमारा था उदाहरण नंबर 3। ठीक है फ्रेंड, तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।